अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन वन शॉट एफ। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि लान कोरैन को सब कुछ पता चल गया था। वो बहुत गुस्से में थे और वो कबीले की तरफ बढ़ रहे थे। इधर विंग भी अपने घर पहुँच चुका था और वो अपनी ड्रेस को चेंज कर चुका था। तब एक डिसिपल विंग के पास आया। उसने कहा, राजकुमार विंग, आपको लान कोरैन बुला रहे हैं। ये सुनकर विंग ने कहा, हाँ मैं अभी आता हूँ। विंग लान कोरैन के रूम में पहुँचा। लान कोरैन विंग को अंदर बुलाते हुए कहा, अंदर आ जाओ। विंग अंदर आ गया। विंग अंदर आते हुए कहा, अंकल आप क्या बोलना चाहते हो। तुरंत लान कोरैन ने अपनी पावर से विंग के पैर के ऊपर वार किया। तुरंत विंग घुटना टेक कर नीचे बैठ गया। उसने कहा, अंकल। तभी लान कोरैन ने कहा, बस चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप रहो, और जो सवाल मैं तुमसे करूँगा उसका जवाब देना। तुम यहाँ पर क्यों आए हो। विंग ने कहा, क्या मतलब है। लान कोरैन ने कहा, बस जवाब दो, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। विभूषण। आह, मैं तो भूल ही गया, क्लब डांसर विभूषण। ये सुनकर विंग का सीना कांप उठा। क्लब डांसर, अंकल को कैसे पता चला। क्या उन्होंने मुझे देख लिया। नहीं, ये कैसे हो सकता है, वो तो अपने कमरे में थे। फिर लान कोरैन ने कहा, क्या हुआ विभूषण, अपनी असलियत सुनकर चौंक गए। तुम्हें कैसे लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा। विंग ने कहा, अंकल वो। लान कोरैन ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और यहाँ पर क्यों आए हो, मुझे पहले ये बताओ। विंग ने कहा, अंकल वो मैं। तभी लान कोरैन ने कहा, सीधा सीधा जवाब दो। विंग को लगा बस बहुत हो गया है, अब विंग थक चुका है, अब वो और नाटक नहीं कर सकता है। उसने सब कुछ सच बोल दिया। लान कोरैन ने कहा, इतना बड़ा धोखा, मुझे इतना बड़ा धोखा तुम दोनों ने दिया, आज मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। विंग ने अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए कहा, अंकल प्लीज़, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। लान कोरैन रुक गया। विंग ने अपने बारे में सब कुछ बताया। उसने कहा, बचपन में जब मैं बहुत छोटा था, सिर्फ 3 साल का, जब मुझे मेरी मॉमलेट के बारे में कुछ पता ही नहीं थी, तब मैंने उन्हें खो दिया था। उस एक्सीडेंट में मेरी मॉम और डैड दोनों चले गए और मेरा भाई और मैं बच गए। मेरे भाई की आंखों में गहरा चोट लगा और उसने हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखों को खो दिया। मैं सिर्फ 3 साल का था। मेरे भाई की आंख से खून निकल रहे थे। वहाँ से एक लड़की गुजर रही थी। उस लड़की ने हम दोनों को देखा। उसने कहा, तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ पर। उस लड़की ने हम दोनों को उठा लिया। वो तकरीबन 20 साल की थी और फिर वो हम दोनों को लेकर एक जगह पर आ गई, जहाँ पर उन्होंने हमें रखा और खाना दिया। हमने खाना खाया। मेरे भाई की ट्रीटमेंट हो गई, उसकी आंखों में पट्टी लग गई। वहाँ पर एक दादी माँ थी, वो हमसे बहुत प्यार करती थी। उन्होंने हमसे कहा कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, और ऐसे करके 2-3 साल बीत गए। मेरे भाई की आंखों का इलाज वो लोग ही कर रहे थे। उस लड़की का पति ज़्यादा अमीर नहीं था, लेकिन फिर भी वो हमारा इलाज भी कर रहा था और हमें खाना भी खिला रहा था। लेकिन हमारे नसीब भी गंदा था, तो हम क्या बोलेंगे। एक दिन जो हमें पाल पोस के बड़े कर रहे थे, मुझे पढ़ा रहे थे, वो तकरीबन 2-3 साल बाद एक बार पहाड़ में गए थे, जहाँ पर दानवों ने उसके ऊपर हमला कर दिया और फिर उसकी मौत हो गई। जो लोग उनके साथ गए थे उन्होंने कहा कि उनका कोई अंश भी नहीं बचा। ये सुनकर जो हमें पाल रही थी, जो औरत, वो टूट गई। वो लड़की बिखर गई, पागलों की तरह बिहेव करने लगी। हस्बैंड वाइफ का प्यार क्या होता है मैंने उन दोनों से सीखा है, एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। फिर कुछ साल बाद वो भी मर गई। अपने पति का मौत का सदमा सहन नहीं कर सकी। मैंने 2 माँ खो दिया। उसके बाद दादी माँ ने मुझे पाला।
उन दोनों के बच्चे नहीं थे, इसीलिए वो दो इंसान हमें बच्चे की तरह पाल रहे थे। लेकिन हमारा नसीब में मॉम डैड का प्यार है ही नहीं। दादी माँ ने हमको बड़ा किया बहुत मुश्किल से, मैंने बहुत मुश्किलें देखी हैं। उसके बाद जहाँ पर मैं पढ़ाई कर रहा था, पैसे देने की ना वजह से उन लोगों ने मुझे निकाल दिया गुरुकुल से। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं पैसे कमाऊँगा। मैं बहुत काम ढूंढा, बहुत कुछ काम करने गया, लेकिन ओमेगा होने के नाते मुझे किसी ने काम नहीं दिया। सब लोगों ने कहा कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं एक ओमेगा हूँ, मुझे कोई काम करने का हक़ नहीं है। क्यों अंकल, मुझे कोई काम करने का हक़ नहीं है? अंकल विंग को देख रहे थे। विंग की आंखों में सिर्फ आंसू थे। विंग ने कहा, मैंने कुत्तों से लड़ाई किया है। जब दादी माँ बीमार थी, भैया अंधे थे, कुत्तों से लड़ाई करके मैंने खाना छीना है और उन दरिंदों से लड़ाई किया है जिन लोगों ने मेरा पीछा किया था। मुझे बहुत कुछ सहना पड़ा है। उसके बाद जाकर मुझे एक इंसान मिला। उसने मुझे कहा कि क्लब में डांस करने के लिए। मैं खूबसूरत था, इसीलिए उसने मुझे पसंद किया। उसने मुझे कहा कि तुम डांस करोगे और जितना पैसा मिलेगा मैं तुम्हें आधा दूंगा। पहले उस क्लब में मैं गया तो उस क्लब का ओनर बहुत रो रहा था। उसने कहा, मेरे पास ही खुद पैसे नहीं हैं, मेरे पास लोग भी नहीं आते हैं, और डांस करके मैं तुम्हें क्या पैसे दूंगा। उस लड़के ने कहा, आप हौसला रखिए, विंग ऐसा कर सकता है। उसने मेरा नाम बनी रखा क्योंकि उसने कहा असली नाम रिवील मत करना। मैंने अपना नाम बनी बताया। सब लोग मुझे वहाँ पे बनी नाम पे पहचानते हैं। मैं उस गांव में आता हूँ और डांस करता हूँ। धीरे धीरे करके उस क्लब का नाम बनने लगा। वहाँ पर लोग आने लगे मुझे देखने के लिए, मेरा डांस देखने के लिए। बहुत दूर देश से राजकुमार आते थे, बहुत पैसे मिलते थे। धीरे धीरे करके वो ओनर लालची बनता गया और उन्होंने मेरा पैसा कम कर दिया ताकि पैसे ज़्यादा होने से हम कहीं भाग ना जाए। लेकिन मेरे भाई का आँखों का इलाज नहीं हो रहा था। मैं बहुत मुश्किल से खाने की और दवाई के पैसे निकालता था, और घर चलाना कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है अंकल। आप लोग राजा महाराजा हो ना, इसीलिए आप लोगों को पता नहीं है कि गरीब होना कितना मुश्किल है। वेंग के रोना देखकर लान कुरान की आंखों में भी आंसू आ गए। वेंग ने कहा, नाटक, मैं नाटक सिर्फ पेट के लिए कर रहा हूँ। उसके बाद एक दिन मुझे राजकुमार वैन और राजकुमार लान मिले। पहले पहले मैं नाना कर रहा था, लेकिन बाद में मैं मान गया। मुझे लगा शायद यहाँ से जो पैसे मिलेंगे मैं मेरे भाई का इलाज कर सकता हूँ, और वैसा ही हो रहा है। मेरा भाई का इलाज हो रहा है और वो अब अपनी आँख से थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है। उसने कहा कि उसे धुंधली धुंधली से नज़र आ रही है। मुझे बहुत खुशी हुई, कम से कम मेरे भाई को कुछ तो नज़र आ रहा है ना, नहीं तो उसे कुछ भी नज़र ही नहीं आता था। शायद अब तो उसे अच्छे से नज़र भी आएगा। तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा और फिर मैं अपने घर चला जाऊँगा। लान कुरैन ने कहा, क्या उन्हें पता है कि तुम लान वांगजी से शादी करके यहाँ पर आए हो और इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में? वेग ने कहा, पहले मैंने उन्हें बताया नहीं था, लेकिन बाद में मैंने उन्हें समझाया। पहले वो बहुत गुस्से थे, लेकिन फिर वो मान गए। लान कुरैन ने कहा, लेकिन शादी कोई मजाक नहीं है विभूषण, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। और हमारी लान फैमिली में अगर एक बार कोई शादी के बंधन में बन जाए तो उससे निकालना बहुत मुश्किल है। तुम क्या सोच रहे हो विभूषण? वेग ने कहा, मैं उनका टाइप का नहीं हूँ। वो राजकुमार है और मैं एक बार डांसर हूँ। मेरे साथ उनकी जोड़ी नहीं जमेगी और ना ही वो मुझसे प्यार करते हैं। ये बस एक नाटक है। विभूषण की बात सुनकर लान कुरैन ने कहा, तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो? सब कुछ नाटक बना रहे हो। शादी भी एक नाटक है। हमारी लान फैमिली में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। लान वांगजी की हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? वेंग ने लान कुरैन के पैर को पकड़ते हुए कहा, प्लीज़, उनकी तबीयत ख़राब है, प्लीज़ उन्हें कुछ मत कहिए, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। फिर लान कुरैन ने कहा, अगर बाहर वाले को पता चला कि राजकुमार लान वांगजी ने एक बार डांसर से शादी किया है तो पता है क्या होगा? हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वेंग ने कहा, बाहर वाले को पता नहीं लगेगा, मैं किसी को पता लगाने नहीं दूँगा। मैंने ही कहा है कि मैं महल में झाड़ू पोछा करती हूँ। शादी के बारे में मैंने किसी से नहीं कहा है। लान कुरैन ने कहा, एक लड़के को पता है। वेंग ने कहा, वो किसी को नहीं बताएगा, वो शुयांग है। ये सुनकर लान कुरैन ने कहा, सू परिवार का बच्चा? वेंग ने कहा, हाँ, वो बहुत ख़तरनाक है और बहुत बहुत बदमाश भी।
लान कोरैन ने कहा, लेकिन फिर भी। विंग ने कहा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, एक बार लान वांगजी को ठीक हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं ऐसे चला जाऊँगा। लान कोरैन ने विंग से कहा, लेकिन तुम अब लान वांगजी के ओमेगा हस्बैंड हो, तुम दोनों की शादी हो गई है, अब तुम उसकी ज़िंदगी से दूर नहीं हट सकते हो, हमारे रूल्स के ख़िलाफ़ है ये। विंग ने कहा, जहाँ पर प्यार नहीं है वहाँ पर रहकर क्या फ़ायदा, हम बस नाटक कर रहे हैं, एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं, ये शादी बस एक नाटक है। लान कोरैन ने कहा, भले तुम्हें एक नाटक लग रहा है, लेकिन फिर भी शादी हो चुकी है। तुमने जहाँ तक कहा कि तुम लोग मंदिर में जाकर शादी किए हो, वो भी रोब्स पहन कर और सारे रिचुअल्स को फॉलो करके, फिर तुम कैसे बोल सकते हो कि ये बस एक नाटक है। विंग ने कहा, ये आपके लिए हो सकता है, लेकिन ये लान वांगजी के लिए बस एक नाटक है। लान कोरैन ने कहा, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। फिर विंग ने कहा, बस वो ठीक हो जाए फिर मैं चला जाऊंगा, मैं उसे डिवोर्स भी दे दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, उसके बाद आप एक अच्छी सी लड़की देखकर वांगजी की शादी करवा देना। ये सुनकर लान कोरैन ने कहा, मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। विंग ने ग्रीट करते हुए कहा, ठीक है मैं चलता हूँ अंकल, आई होप कि आप मेरी बातों को समझ रहे हो, अब कुछ दिन तक वेट कीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। लान कोरैन ने कहा। उसके बाद विंग चला गया वहाँ से। उसने देखा कि वांगजी अभी तक सो रहा है। रात बीत रही थी, विंग भी फ्लोर में सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वांगजी की आँख खुलती है तब उसने देखा कि विंग उसके पैरों के पास सिर रखकर सो रहा है। लगता है रात को विंग उसके पैरों को रब कर रहा था। वांगजी ने कहा, मैं शाम के टाइम कैसे सो गया, मेरा सिर कितना भारी लग रहा था चाय पीने के बाद ही। सीन कट होती है, विंग की आँख खुलती है तब उसने देखा कि वांगजी उसकी तरफ अपने हाथ को बढ़ा रहा है। वांगजी ने देखा कि विंग ने अपनी आँख खोल दिया है, तुरंत उसने अपने हाथ को हटा लिया। विंग ने कहा, गुड मॉर्निंग लंजा। लान वांगजी ने कहा, गुड मॉर्निंग विंग, तुम सो गए थे यहाँ पर? विंग ने कहा, हाँ, तुम्हारी तबीयत अभी कैसी है? वांगजी ने कहा, फ़िलहाल मैं ठीक हूँ। उसके बाद विंग ने कहा, तुम्हारा पैर और तुम्हारा बॉडी का दर्द? वांगजी ने कहा, थोड़ा सा बेटर फील कर रहा हूँ विंग। उसके बाद विंग ने उसके लिए खाना बनाया, उसे खाना खिलाया, नहाने के लिए पानी रेडी किया। वांगजी नहा लिया, उसके सारे रब्स को उसने रेडी करके रखा था। उसके बाद फिर से उसे खाना खिलाया, दवा खिलाया। वांगजी धीरे धीरे करके ठीक हो रहा था। वांगजी बहुत ज़्यादा खुश था कि विंग उसका ख्याल रख रहा है और विंग बहुत ज़्यादा खुश था कि वांगजी ठीक हो रहा है, और साथ में दुखी भी था क्योंकि उसने अंकल से प्रॉमिस किया है कि ठीक होने के बाद वो यहाँ से चला जाएगा। विंग का केयर देखकर वांगजी बहुत ज़्यादा खुश था और उसे कहने का मन कर रहा था कि विंग, मैं चाहता हूँ कि जो नाटक हम कर रहे हैं वो सच हो जाए, लेकिन वो बोल नहीं पाया। वो कितनी बार बोलने की कोशिश किया, विंग वो हम ना वो जो नाटक अंकल के सामने। विंग ने कहा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। वांगजी को समझ में नहीं आया कि विंग ने ऐसा क्यों कहा और किस लिए कहा, किस कारण से कहा। इधर लान कोरैन ने विंग को नोटिस किया। वो वांगजी का बहुत ध्यान रखता है, ऊपर से बहुत सारे रूल्स को फॉलो करता है, स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता है क्योंकि वांगजी भी बीमार है। विंग खुद भी पढ़ाई कर रहा था और विंग बहुत कुछ सीख भी चुका था। विंग बहुत कुछ जानता था। यहाँ के लान परिवार की बहुत सारे जादू विंग को आते थे। विंग मैजिक को ट्राई भी करता था। लान कोरैन विंग से बहुत इम्प्रेस हो चुका था और विंग को देखकर उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और उसे लगा शायद वांगजी के लिए विंग परफेक्ट है। लेकिन फिर भी उसने विंग से कुछ नहीं कहा। वो विंग को हर रोज़ फॉलो करता है और विंग को देखता है कि विंग क्या क्या काम करता है, और विंग सब कुछ काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करता है। विंग कोई भी गलती नहीं करता है, ना ही रूल्स को ब्रेक करता है। और वांगजी विंग को ऐसा देखकर बहुत ज़्यादा खुश था कि विंग भी कोई रूल्स को ब्रेक नहीं कर रहा है। विंग बिल्कुल इस कबीले के लिए परफेक्ट बन चुका है। विंग का वो डांसर नहीं रहा जो पहले था। विंग अब बदल चुका है। विंग अब दूसरा इंसान बन चुका है। अब वांगजी बहुत जल्दी विंग को सब कुछ बोल देगा। वांगजी चल पा रहा था, वांगजी सब कुछ कर पा रहा था। अब वांगजी अपना तलवार लेकर प्रैक्टिस भी कर पा रहा था। विंग ये देखकर खुश था। वांगजी बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है और बिल्कुल स्वस्थ हो चुका है। वांगजी ठीक हो चुका है, उसे अब कोई भी दर्द या फिर कोई भी तकलीफ़ नहीं है। विंग खुश था, फाइनली उसने वांगजी को ठीक कर दिया। और विंग की आदत वांगजी को लग गई थी। जब भी विंग को वो एक पल के लिए नहीं देखता है तब उसका दिल बहुत ज़्यादा बेचैन होता है। विंग वही मैदान में गया था जहाँ पर रैबिट्स है। उसने कहा, हे बनी, बस ये आखिरी बार है जब मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। अब मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता। क्या इत्तेफाक है ना,
तुम्हारा नाम भी बनी है और मेरा नाम भी बनी है। वैसे मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम लोगों को ऐसे छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन ये जगह मेरी नहीं है। मैं यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए रह नहीं सकता। वैसे तुम लोग हमेशा खुश रहना और ढेर सारे बच्चे पैदा करना, ठीक है? उसके बाद उन्होंने सारे के सारे बनी को हक किया और फिर वो वहाँ से निकल गए। वांगजी ने विंग को नोटिस किया। विंग झरने के अंदर से बाहर आ रहा था, बट वांगजी ने उसे कुछ नहीं कहा। उसने छुप कर देखा और स्माइल किया। उसके बाद वांगजी ने डिसाइड किया कि वो विंग को बोल देगा कि वो विंग से प्यार करता है, चाहे कुछ भी हो जाए। विंग उसे पसंद करे या ना करे, लेकिन वांगजी अपने दिल की बात बोल देगा। लेकिन वांगजी बोल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उसने कभी भी किसी को नहीं बोला है अपने दिल की बात या फिर पसंद करने की बात। वो बहुत घबरा रहा था। विंग अपने रूम में आकर सारी पैकिंग को कंप्लीट कर रहा था अपने घर जाने के लिए, क्योंकि अब उसे यहाँ पर नहीं रहना है। उसके बाद उसने डिसाइड किया वो वांगजी को बोलकर नहीं जाएगा, क्योंकि वो अब वांगजी के सामने नहीं आ सकता है और ना ही बोल सकता है अलविदा, क्योंकि वो अपने आंसुओं को नहीं रोक सकता है वांगजी को एक बार हग करने से। इससे अच्छा ही होगा कि वो वांगजी के सामने ही ना आए। वो सब कुछ रेडी करके बाहर एक कमरे में रख दिया था, ताकि वांगजी को कुछ पता ना चले। वांगजी रात को वापस आया। उसे कहा, विंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। विंग ने कहा, हाँ कहिए। उसके बाद वांगजी ने कहा, वो ना मैं विंग, वो जो नाटक हम कर रहे थे वो हम। तभी विंग ने कहा, हाँ क्या वो हम ख़त्म कर सकते हैं? क्या आप उसे ख़त्म करना चाहते हो? वैसे मैं भी चाहता हूँ इसे ख़त्म करना। वांगजी ये सुनकर चुप हो गया। वांगजी ने कहा, तुम इसे ख़त्म करना चाहते हो? विंग ने कहा, हाँ बस बहुत हो गया है, मुझे लगता है कि अब इसे ख़त्म करना चाहिए। अंकल को हमें ऐसे अंधेरे में नहीं रखना चाहिए, है ना? विंग अपनी तरफ से बोल रहा था, लेकिन वांगजी को ये उल्टा लगा। वांगजी ने कहा, मैं गलत था। विंग मेरे साथ रहना नहीं चाहता है, वो तो यहाँ से जाना चाहता है, और चाहेगा भी क्यों नहीं। इतने सारे रूल्स के साथ कौन रहेगा? विंग सही है, मैं गलत हूँ। मैं उसे रोकना चाह रहा हूँ और वो जाना चाहता है। वांगजी ने कुछ नहीं कहा। उसने खाना खा लिया और फिर जाकर सो गया। विंग की आंखों में आंसू थे। वांगजी गहरी नींद में था। विंग तब उठ गया। विंग ने कहा, अलविदा राजकुमार लान वांगजी, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। उसने वांगजी की फॉरहेड पर किस किया। उसने कहा, लेकिन आपका एक चीज़ मैं लेकर जा रहा हूँ, मुझे माफ़ कर देना। उसने अपनी टम्मी पर हाथ रखते हुए कहा, एक छोटा लान वांगजी मेरे साथ जा रहा है। इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा और इसकी जिम्मेदारी भी आपको लेनी नहीं पड़ेगी। ये मेरी गलती है, मैं ही इसे संभाल लूँगा। ये आपका तोहफ़ा है मेरे लिए, मैं इसे संभाल कर रखूँगा, इसे कुछ नहीं होगा। अलविदा। ये बोलकर वो चला गया बाहर। लान कुरैन से मिलने के बाद लान कुरैन ने कहा, विंग रुक जाओ। पहले मुझे लगा था कि तुम एक बार डांसर हो, तुम मेरे लान वांगजी के कबीले नहीं हो, लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि तुम लान वांगजी के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। तुम वांगजी का बहुत ख्याल रखते हो। वांगजी तुमसे प्यार करता है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि तुम। तभी विंग ने कहा, नहीं, वो मुझसे पसंद नहीं करते हैं। और बाकी रही मेरी बात, मैं उस टाइप का नहीं हूँ, वो मुझे पसंद करेंगे। और मुझे लगता नहीं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, क्योंकि सिर्फ एक तरफ प्यार यह अच्छी बात नहीं है, ये इंसान को दर्द देते हैं, है ना? और उन्होंने कल ही मुझसे कहा कि हम ये नाटक बंद कर दें। लगता है अब उन्हें आपको सच्चाई बतानी है। क्यों ना उससे पहले ही मैं ही इसे ख़त्म कर दूँ। लान कुरैन ने कहा, लेकिन विंग ने कहा, अंकल मुझे मत रोकिए, जाने दीजिए मुझे। वैसे लान वांगजी मुझे पसंद नहीं करते हैं, वो बस नाटक कर रहे हैं, आप समझ जाओगे धीरे धीरे। लान कुरैन ने कहा, नहीं विंग, ये नहीं है, वांगजी तुम्हें पसंद करता है। विंग ने कहा, नहीं, वो मुझे पसंद नहीं करता है। लान कुरैन ने कहा, तुम्हें कैसे पता? विंग ने कहा, अगर मुझे पसंद करते तो कभी नहीं बोलते ये सब ख़त्म करने के लिए। लान कुरैन ने कहा, अगर वो बात अलग होगी तो? विंग ने कहा, नहीं, वो बात अलग नहीं होगी।
लान कुरैन ने कहा, तुम वांग जी को जानते नहीं हो, वो सीधी बात मुंह पर नहीं बोलता है। वेंग ने कहा, कोई बात नहीं अंकल, अगर वो मुझसे प्यार करेंगे और हमारे नसीब में रहेगा हमें मिलना तो हम ज़रूर मिलेंगे। उनसे बोलना कि मैंने इस पेपर पर साइन कर दिया है, और ये लीजिए ये पेपर जो आपने बना कर दिया था। लान कुरैन ने कहा, वेंग, मुझे लगा था कि तुम मजाक कर रहे हो, लेकिन तुम। वेंग ने कहा, वेंग कभी मजाक नहीं करता है अंकल, अब मैं चलता हूँ, अब उनके साथ मेरा कोई नाता नहीं रहा, मैंने यहाँ पर साइन कर दिया है। उसे कहा, वेंग रुक जाओ, वेंग मेरी बात सुनो। लेकिन वेंग नहीं रुका। लान कुरैन ने कहा, नहीं, वांग जी से मैं क्या कहूँगा, लेकिन वांग जी को भी जवाब देना पड़ेगा। ऐसा ही होगा। नेक्स्ट सीन में जब वेंग घर पहुंचता है तब ग्रैंडमा कहते हैं, वेंग तुम इतनी रात को। वेंग ने कहा, हाँ ग्रैंडमा, वो मैं आ गया। फिर दादी ने कहा, लेकिन इतनी रात को क्यों बेटा। वेंग बहुत रो रहा था, वेंग की आंखों में आंसू थे। ग्रैंडमा ने कहा, क्या हुआ है, राजकुमार लान से झगड़ा हो गया। वेंग ने कहा, नहीं नहीं दादी, बस बहुत हो गया है, मैं बहुत थक चुका हूँ, अब मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं सहन कर सकता, मुझे यहीं पर रहना है आपके पास। ये बोलकर उसने उसे हग कर लिया। दादी ने भी वेंग को हग करते हुए कहा, ठीक है बेटा, अब शांत हो जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा है, तुम शांत हो जाओ, मत रो बेटा, मत रो। वेंग बहुत रो रहा था।